जय माई की। मैं आचार्य राम सुशील मिश्रा वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल और अपने फेसबुक पेज में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कथा सुनेंगे हरितालिका तीज व्रत कथा, जिसको व्रत राजों में व्रतराज माना गया है, व्रतों का राजा माना गया है हरितालिका व्रत को। इसकी क्या विधान है, कब क्यों करना चाहिए, इसका कथा क्या है, संपूर्ण सुनेंगे। आइए भगवती को प्रणाम करके तब कथा को सुनते हैं। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुमकुम पंकयुतं मुनिवृंद्र गणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम। बोलो सरस्वती महारानी की जय। आइए, तीज व्रत कब और कैसे करते हैं। हरितालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादौ मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजो नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति की सुख की कामना करके करती हैं। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। हरतालिका का व्रत और विधान। व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए और जहां पूजन करना हो और वहां कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती का पूजन करें। केले का बंदरवार अनेक पुष्पमालाओं सुसज्जित करके एक सुंदर मंडप तैयार कर लें। सुहाग चढ़ाने वाली स्त्रियां शंकर पार्वती की बालू की रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। विधि विधान से पूजा में शिव पार्वती संबंधित कोई भी स्त्रोत तथा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एकाग्रचित्त होकर नीचे जो हम आपको स्क्रीन में कथा दिखाई दे रही इसको आप पढ़ें। बोलो शंकर भगवान की जय। जिसके दिव्य केशों से भगवान की कथा अब शुरू हो रही है। जिसके दिव्य केशों पर मंदार आग के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि महाश्वर, मुझसे आप यह गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया को कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान या पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले हैं। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन नो, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, वैसे ही पुराणों में वेद, सब में इसका वर्णन आया है। जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने हिमालय पहले पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझसे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए हैं तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर
वैशाख मास की अग्नि में प्रवेश करके तब किया। श्रावण के महीने में 12 खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तब करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वो चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या का किससे विवाह या शादी करूं। इस अवसर पर दैवी योग से ब्रह्मा जी के पुत्र मानस नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा और तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घपाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह बात आश्वासन देकर सुनते हुए नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। शंख चक्र गदा पद्म पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी पहली अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, देवी, तुम किस कारण दुखी हो पाती हो, मुझे बताओ और मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब ये देवी तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसा ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं तुम पुत्री का गरुड़ध्वज भगवान के साथ वर्ण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वो बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरे रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया या सर्प डस गया, किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला, वह न जाने कहाँ चली गई और उसे राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज के साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके वालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया और जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरान्य, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तुमसे कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही हैं, मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घन वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वो तुम्हारे पास आ गए
और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्या कर रही हो, क्यों चली आई? तुमने कहा, पिता मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली गई। और ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इस व्रतराज को मैंने भी अभी तक किसी को सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई, इसलिए इस हरितालिका का नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री की जात से अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे बंधनवार से सुशोभित करें। आम आदि के उसमें विविध रंगों में उत्तम रेशमी वस्त्र, चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग, चंदन सुगंधित द्रव्य लेपन करें, बजाएं, चंदन भृंग आदि बजाएं, घंटी आदि। फिर विधि पूर्वक मंगलाचार करके गौरी शंकर को बालू से निर्मित कर स्थापित करें। भगवान शंकर जी को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भोग लगाएं और रात्रि में जागरण करें। नारियल की सुपारी, जावरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी, रुच फलों को एकत्रित करके धूप दीप पूजन करके हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, अब सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण, तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, अब तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी माँ संसारिक, भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों से द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि विधान से पूर्वक कथा सुने। गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाला सभी प्रकार से पापों से नष्ट हो जाता है। ये आपको हरितालिका तीज की कथा हमने संपूर्ण सुनाई। कैसी लगी कमेंट में आप ओम नमः शिवाय अपने मन के विचार उद्गार जरूर लिखें। और वीडियो देखने या सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। जय माई की, जय संस्कृतम, जय तु भारतम। हरितालिका तीज व्रत महापर्व की आप सभी को अनेकों अनेक शुभकामनाएं।